Hey guys, welcome to the video. My name is Yash Mehta and in this video we are going to learn about higher order functions and some popular higher order methods of JavaScript. तो आज की हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, फॉर ईच मेथड क्या होती है, सॉर्ट मेथड क्या होती है, फिल्टर मेथड क्या होती है, मैप मेथड क्या होती है और रिड्यूस मेथड क्या होती है। इन सब मेथड्स के बारे में हम वन बाय वन जानेंगे। इन सब मेथड्स को हम एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इन सब मेथड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम जानेंगे और इनका हम कोड करके भी देखेंगे। मैं आपको कोड करके एग्जांपल के साथ इन सब मेथड्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शंस अगर हम एक लेमैन लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हायर ऑर्डर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो अपने आर्ग्यूमेंट में किसी फंक्शन को लेते हैं या फिर अपने अंदर से किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहे होते हैं। उन्हें हम हायर ऑर्डर फंक्शंस कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसको हम कॉलबैक फन बोल रहे हैं और इसके अंदर हमने एक वैल्यू पास की हुई है, उसे हमने कंसोल डॉट लॉग किया हुआ है। तो जो भी हम इसके पैरामीटर में वैल्यू पास करेंगे उसे ये कंसोल डॉट लॉग कर देगा। और जब हम ये हायर ऑर्डर फन 1 को कॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से इस कॉलबैक फन को रिटर्न किया हुआ है और यहाँ पे हमने कॉल किया हुआ है कॉलबैक फन आई एम रिटर्न फंक्शन। तो जब हम इस हायर ऑर्डर फन 1 को कॉल करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इसे कॉल किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसोल में आउटपुट आ गया आई एम रिटर्न फन। तो ये हो गया हायर ऑर्डर फंक्शन जो अपने अंडर से किसी दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। अब देखते हैं कि कोई फंक्शन अपने अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट कैसे ले सकता है किसी दूसरे फंक्शन को। तो ये है हमारा हायर ऑर्डर फन 2। इसके अंदर हमने हायर ऑर्डर फन 2 के आर्ग्यूमेंट में हमने पास किया है कॉलबैक फन को। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ से मैंने पैरामीटर पास किया है और इसने यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट इसे ले लिया है और इसे ही हमने यहाँ पे रिटर्न भी करवा दिया है। चाहे तो हम इसे रिटर्न ना भी करवाएं, लेकिन क्योंकि हमें प्रिंट करना है इसलिए हमने इसे रिटर्न करवा दिया है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये हमारे कंसोल में इसने प्रिंट कर दिया आई एम आर्ग्यूमेंट फंक्शन। और भी इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हमारे जावास्क्रिप्ट में पहले से एक मेथड होती है मैथ डॉट मैक्स या फिर मैथ डॉट स्क्वायर रूट एक्सेट्रा। तो जैसे ये ऐड नाम का फंक्शन है, इसके अंदर हमने दो वैल्यू पास की है वेल 1 और वेल 2। तो जब हम इस ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, कॉल करके कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो ये हमें आउटपुट देगा 5। तो ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया है क्योंकि इसने मैथ डॉट मैक्स वाले जो मेथड है उसे रिटर्न किया है, इसलिए हम इसे भी हायर ऑर्डर फंक्शन ही बोलेंगे। तो ये था हायर ऑर्डर फंक्शन। तो आइए अब हम जानते हैं फॉर ईच मेथड इन जावास्क्रिप्ट। फॉर ईच मेथड जावास्क्रिप्ट में आप एक नॉर्मल फॉर लूप का शॉर्ट फॉर्म समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे बना रखा है जिसमें मैंने एजेस पास कर रखी है, जैसे 33, 12, 20, 16, 5 एक्सेट्रा। अब अगर हम इसी चीज़ को एक नॉर्मल फॉर लूप के थ्रू अगर लूप थ्रू करेंगे तो उसे हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लिखेंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एजेस डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब जब हम इसे कंसोल डॉट लॉग करेंगे लाइक एजेस एट आई, तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे इसको लूप थ्रू कर दिया और 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को एरे की प्रिंट कर दिया है। लेकिन अगर हमें यही चीज़ फॉर ईच मेथड में करनी है जो कि एक शॉर्ट फॉर्म है, तो हम सिंपली लिखेंगे एरे का नाम डॉट फॉर ईच। जैसे हमारे एरे का नाम भी एजेस है तो एजेस डॉट फॉर ईच, और इसके अंदर ये कॉलबैक फंक्शन हमें पास करना होता है। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली। एक तो हर वैल्यू जो आने वाली है, जैसे हमें से कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे एजेस का एज हम दे सकते हैं, फिर उसका जो भी इंडेक्स है वो हमें ये देता है और साथ में एक पूरा अरे भी देता है। तो ये सब वैल्यूज ऑप्शनल है, अगर हम यहाँ पे देना चाहें, अगर हम इन्हें यूज़ करना चाहें तो हम इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अब प्रिंट करना चाहते हैं वैल्यूज़ को 1 बाय 1 तो हम सिंपली लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एज। तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 प्रिंट कर देगा। और अगर हम चाहते हैं कि इसका इंडेक्स भी प्रिंट हो तो हम डायरेक्टली लिखेंगे तो इंडेक्स मतलब इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो ये कंसोल डॉट लॉग में हमें इंडेक्स भी दे देगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमें पूरा एरे दे तो अगर हम यहाँ पे सिंपली एजेस लिख देंगे तो ये हमें पूरा एरे दे देगा और एरे उतनी बार देगा जितनी वैल्यूज हमारे एरे में प्रेजेंट है। तो ये था फॉर ईच मेथड।
तो आइए जानते हैं फिल्टर मेथड। फिल्टर मेथड इज बेसिकली द मेथड विच अलाउज अस टू फिल्टर थिंग्स फ्रॉम द अरे। फिल्टर मेथड हमें फैसिलिटी देता है एरे में से एलिमेंट्स को फिल्टर करने की ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंडीशन। तो आइए जानते हैं कि फिल्टर मेथड कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फिल्टर मेथड को एक नॉर्मल फॉर लूप के थ्रू समझाऊंगा कि जो चीज़ हम नॉर्मल फॉर लूप से करते हैं वही चीज़ हम फिल्टर मेथड से बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ही एरे डिक्लेयर कर ही रखा है पहले से एजेस, जिसके अंदर मैंने कुछ एजेस पास कर रखी है। फिर मैंने एक नया एरे बनाया है जिसको हम बोलेंगे कैन ड्राइव। जो हम चाहते हैं कि हम इस एरे में से निकालें 18 से ऊपर वाले लोग जो ड्राइव कर सकते हैं, और हमें उन एलिमेंट्स को एक नए एरे में डालना है। तो हम कैसे करेंगे, हम नॉर्मल लिखेंगे फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एजेस डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, और हम सिंपली चेक करेंगे कि इफ एजेस एट आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो हम क्या करेंगे कि कैन ड्राइव वाले एरे में पुश कर देंगे हमारे एजेस एट आई को। और फिर जब हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं कैन ड्राइव वाले एरे को, तो आप देखेंगे कि इसने हमें एरे दे दिया है जो 18 से ऊपर वाले लोग हैं उनका, इसने हमें एक नया एरे बना के दे दिया है। तो ये हमने किया एक नॉर्मल फॉर लूप से। तो अब देखते हैं कि हम इसी चीज़ को हम फिल्टर मेथड से एक शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जिससे हमारा कोड बहुत अच्छा भी दिखेगा और हमें ज़्यादा कोड लिखना भी नहीं पड़ेगा, हमारे कोड की लाइन भी कम बढ़ेगी। तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट कैन ड्राइव नाम का एक नया वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे एजेस डॉट फिल्टर के अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देंगे जो हमें करना ही होता है, और इसके अंदर भी वही 3 पैरामीटर्स, इंडेक्स, एक सिंगल एलिमेंट और एक एरे भी हमें दे देता है। तो फिर अगर हम चाहते हैं कि हमें वो लोग फिल्टर करने हैं इस एरे से, एजेस वाले एरे से जो लोग ड्राइव कर सकते हैं, मतलब जो लोग 18 से ऊपर के हैं, तो हम सिंपली लिखेंगे कि इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ये ट्रू और फॉल्स में काम करता है। हमने जैसे ही यहाँ पे रिटर्न ट्रू किया तो इसने हमें एक नया एरे रिटर्न कर दिया कैन ड्राइव नाम का, जिसके अंदर सारे लोग 18 से ऊपर के हैं। तो ये है फिल्टर मेथड। और अगर इसे हम और भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हमारे एरो फंक्शन के थ्रू। तो हम लिखेंगे एजेस डॉट फिल्टर सेम, और जो हमने वहाँ पे फंक्शन लिखा था उसे ना लिखकर हम डायरेक्टली, हम इतना भी नहीं करते, हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें इसमें एक ही पैरामीटर देना है तो हम वो ब्रैकेट्स भी लगाना ज़रूरी नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 21। तो ये हमें वापस वही एरे दे देगा। तो देखिए हमने इसी चीज़ को एक लाइन के अंदर लिख दिया। तो ये हो गया हमारा फिल्टर मेथड। मैप मेथड का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एरे में से ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रॉपर्टीज़ एक नया एरे चाहिए। लाइक यहाँ पे एक नया एरे बनाया है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर मैंने कंपनीज के नेम, उनकी कैटेगरी, उनका स्टार्ट ईयर और एंड ईयर पास किया है। इसमें ये सब ऑब्जेक्ट्स है जिसके अंदर नेम, कैटेगरी, स्टार्ट ईयर और एंड ईयर है। अब हम चाहते हैं कि हमें इस एरे से एक नया एरे चाहिए जिसमें सिर्फ हमारे पास कंपनीज के नेम्स हो। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम मैप मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट कंपनी नेम और इक्वल्स टू लिखेंगे हम हमारे एरे का नाम कंपनीज डॉट मैप, और यहाँ पे हम पास करेंगे फंक्शन, और इसके अंदर हम सिंगल एलिमेंट लिख देंगे। कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कंपनी या फिर एक्सेट्रा, कुछ भी, यहाँ पे एरो नहीं होगा, सॉरी। और फिर हम यहाँ पे इसे रिटर्न कर देंगे वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें एक नया एरे बनाना है। तो हमें ऑन द बेसिस ऑफ नेम प्रॉपर्टी एक नया एरे बनाना, तो हमने रिटर्न कर दिया कंपनी डॉट नेम, और अब हमें इसे कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं ताकि हम देख पाएँ कि इस कंपनी वाले नेम में जो हमें चाहिए था वो आया या नहीं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक नया एरे मिल गया है हमें जिसके अंदर सिर्फ कंपनीज की नेम से। इसे हम और भी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वही हमारा एरो फंक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे कॉन्स्ट कंपनी नेम इक्वल्स टू कंपनीज डॉट मैप, और इसके अंदर हम पास कर देंगे एक सिंपली कंपनी, मतलब हम कुछ भी पास कर सकते हैं यहाँ पे, आपको पता ही है। लेकिन हम यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट पास करते हैं। अगर कंपनी से तो हम यहाँ पे कंपनी पास कर देंगे, और हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे कंपनी डॉट नेम। यहाँ पे हमें रिटर्न लिखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा जो एरो है वो एज ए रिटर्न काम करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसने भी एक हमें नया एरे दे दिया जिसमें सिर्फ कंपनीज के नेम है। तो ये था
मैप मेथड, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी एरे को मैप करना है ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या फिर हमें किसी एरे से एक नया एरे चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो यह जानते हैं सॉर्ट मेथड क्या होती है। तो सॉर्ट मेथड बेसिकली हमें हमारे पुराने एरे को सॉर्ट करके एक नया एरे रिटर्न करती है। तो अगर हम चाहते हैं, तो लेट्स सी एन एग्जांपल। अगर हम चाहते हैं कि हम इस एजेस वाले एरे को सॉर्ट करें, तो हम इसे सॉर्ट मेथड से कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएंगे एजेस सॉर्ट, और उसको लिखेंगे एजेस डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर हम लिख देंगे एक कॉल बैक फंक्शन जो कि वो ऑब्वियसली रिटर्न करेगा ही सही। और इसके अंदर हमें दो वैल्यू पास करनी होती है, ए कोमा बी, जो दो वैल्यू को ये कंपेयर करेगा, और ये हमेशा ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन ये 1 और -1 रिटर्न करता है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब ये अगर हम ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखेंगे तो ये हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे 1, और एल्स में ये रिटर्न कर देगा -1। मतलब ये हमारे एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करते हैं एजेस सॉर्ट, तो देखिए इसने हमारे एरे को सॉर्ट कर दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम चाहते हैं कि यही एरे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें, तो हम ए इज लेस देन बी कर देंगे। तो इसने हमारे एरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। तो ये होता है सॉर्ट मेथड। और अगर हम चाहते हैं कि इस कंपनीज वाले एरे को ऑन द बेसिस ऑफ स्टार्ट ईयर सॉर्ट करें, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट कंपनी सॉर्ट इक्वल्स टू कंपनीज डॉट सॉर्ट। इसमें मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ करूँगा, इसके अंदर हम दो वैल्यू पास करेंगे। अभी हम यहाँ पे C1, C2 पास कर देते हैं, एरो लगाएंगे, और यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ करेंगे जो इफ एल्स का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे C1 इज ग्रेटर देन C2 है, C1 डॉट स्टार्ट इज ग्रेटर देन, ये क्योंकि हम ईयर के बेसिस पे सॉर्ट कर ले इसलिए हम लिखेंगे C1 डॉट स्टार्ट। और अगर C1 इज डॉट स्टार्ट इज ग्रेटर देन C2 डॉट स्टार्ट है तो हम रिटर्न करेंगे -1, एल्स हम रिटर्न करेंगे अगर C1 डॉट स्टार्ट इज ग्रेटर देन C2 डॉट स्टार्ट है तो हम रिटर्न करेंगे 1, एल्स हम रिटर्न करेंगे -1। तो ये हमें कंपनी सॉर्ट वाले में वेरिएबल में एक नया एरे रिटर्न कर देगा जो कि सॉर्टेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी के स्टार्ट ईयर के। तो जैसे आप देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारी सारी कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी के स्टार्ट ईयर से सॉर्ट हो गई है। ऐसे हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा सॉर्ट मेथड। रिड्यूस मेथड। तो आइए जानते हैं कि रिड्यूस मेथड क्या होता है। तो रिड्यूस शब्द से ही हमें पता चल रहा है, रिड्यूस मतलब कम करना या फिर छोटा करना। तो रिड्यूस मेथड क्या करता है कि हमारे एरे को ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंडीशन एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर देता है। तो मान लीजिए कि अगर हमें इस एजेस वाले एरे का सम चाहिए तो हम वहाँ पर एक सिंपल फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, वो हमें पता है कि कैसे करते हैं। लेकिन अगर हमें वही रिड्यूस मेथड से कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट सम इक्वल्स टू एजेस डॉट रिड्यूस, और इसमें हम ये रिड्यूस मेथड हमारा दो आर्ग्यूमेंट्स को लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है एक कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर भी हम दो आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। तो कुछ भी हम वेरिएबल लिख सकते हैं, जैसे कि हमें इसका टोटल चाहिए तो हम इसमें टोटल पास कर देंगे, और हमें एक सिंगल वैल्यू भी पास करनी होती है, जैसे कि एज से तो हम उसका सिंगल कुछ भी पास कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर एज पास कर दिया है। और इसका जो इस फंक्शन का जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कि जो हमें चाहिए इस एरे से रिड्यूस्ड वैल्यू, उसको हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका इनिशियलाइजेशन क्या होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वो हमने 0 लिखा है क्योंकि हमें इस एरे का सम चाहिए। तो आपको पता है हमें जब भी किसी एरे का सम करना होता है तो हम उसे 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, हम सिंपल रिटर्न करेंगे टोटल प्लस एज। तो ये हमें दे देगा इस एरे का सम। कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम सम। तो इसने इस एरे को सॉर्ट कर दिया एक सिंगल वैल्यू में जो कि इस एरे का सम है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इस एरे का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें पता है कि हम मल्टीप्लिकेशन को हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 से, क्योंकि अगर हम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करते रहेंगे तो वो पूरा एरे हमें 0 रिटर्न कर देगा। तो अगर हमें इसका एरे का मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो हम सिंपल इसमें 1 यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट में 1 पास कर देंगे। तो ये हमें
इस एरे का यहाँ पर हमें टोटल मल्टीप्लाई बाय एच करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमें इस पूरे एरे का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न कर दिया है। तो ये होता है रिड्यूस मेथड। जब भी हमें एरे को ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंडीशन एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करना होता है, तो हम वहाँ पर रिड्यूस मेथड का यूज़ करते हैं। इसे एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो अगर हमें इन तीनों मेथड्स को एक साथ यूज़ करना है, तो हम इस एजेस वाले एरे का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे कंबाइन। एक नया वेरिएबल बना लेते हैं कंबाइन। तो हम लिखेंगे एजेस डॉट मैप। हम चाहते हैं कि इस एजेस वाले एरे को हम मैप करें ऑन द बेसिस ऑफ इन सम एलिमेंट्स का स्क्वायर। ये हमें एक नया एरे रिटर्न करना चाहिए इन सब का स्क्वायर करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक सिंगल वैल्यू पास करनी है जैसे कि एज, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एज मल्टीप्लाई बाय 2। इसको हम कंबाइन को यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कंबाइन। तो जैसे हमने इसको कंबाइन कर लिया, तो ये हमें यहाँ पे इसने हमें एक नया एरे दे दिया जिसमें इन सब एलिमेंट्स का स्क्वायर होगा, मतलब ये सब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमें इसे फिल्टर भी करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कि इसके जो भी स्क्वायर्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 हो, तो ही इस कंबाइन वाले एरे में आए। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट यहाँ पे फिल्टर लिख सकते हैं, और फिर हम यहाँ पे वही हमारा एक एरो फंक्शन, और हम लिख सकते हैं कि एजेस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। अगर हमारे जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 होगा तो ही उस एरे में आएगा। तो देखिए इसमें जो भी एलिमेंट्स है वो सब 40 से बड़े हैं, तो इसमें फिल्टर कर दिया है कंबाइन वाले एरे में। और अगर हम इसके साथ इनको सॉर्ट भी करना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 वैल्यू पास करेंगे a, b डॉट सॉर्ट करके। और अगर a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b है, तो आपको पता है हम क्या करते हैं, हम रिटर्न करते हैं 1, एल्स हम रिटर्न करते हैं -1। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसने इस एरे को सॉर्ट भी कर दिया है। और अगर हम चाहते हैं कि इन सब कंडीशन के बेसिस पे हम इस पूरे एरे को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करें, तो हम इसे सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस। और आपको पता है हमें इसमें दो चीज़ें पास करते हैं, एक तो जो भी हमें चाहिए टोटल जैसे, और एक सिंगल वैल्यू के लिए हम ए ले लेते हैं। और जो इसका सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है इसका सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे 0 पास कर देंगे, तो ये हमें दे देगा। हम यहाँ पे कर सकते हैं फिर रिटर्न करें टोटल प्लस ए, तो ये कंबाइन वाले वेरिएबल में हमें ये इन सब कंडीशन के बेसिक्स पे इस एरे का पूरा सम दे देगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि फिल्टर मेथड क्या होता है, सॉर्ट मेथड क्या होता है, मैप मेथड क्या होता है, फॉर ईच मेथड क्या होता है, रिड्यूस मेथड क्या होता है। हमने ये भी जाना कि हम इन सब मेथड्स को एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि जावास्क्रिप्ट में हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।